टीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में, चूँकि इसके पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंजेस पढ़ रहे थे, अब प्रीवियस वीडियोस में आप असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव का इंटरचेंजेस देखें। आज इंटरचेंजेस का अगला स्टेप है। अगले स्टेप में मैं आप लोग को बताऊंगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण और नकारात्मक वाले वाक्यों का परिवर्तन। यानी कि सेंटेंस आपका असर्टिव में होगा और उसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, अर्थ न बदले। तो देखिए, असर्टिव से जब नेगेटिव में हम चेंज करने लगते हैं तो कई नियमों का हमें एक साथ पालन करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम असर्टिव से नेगेटिव में चेंजेस करने लगते हैं तो कई रूल एक साथ आते हैं। कौन कौन से रूल हैं? क्योंकि इसमें रूल ज़्यादा है तो हम थोड़े से कुछ स्टेप पे बताएं। तो रूल फर्स्ट देखिएगा ध्यान से। साधारण वाक्यों को नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्रमशः रिमूव टू या इंसर्ट टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि असर्टिव को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम कभी कभी रिमूव टू और इंसर्ट टू का भी प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड है, देख लीजिए। कुछ वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग में आपको मैंने पढ़ाया था, रिमूव टू, इंसर्ट टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ऐसे नियमों का भी प्रयोग हम इस इंटरचेंज में करेंगे असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए। यानी कि रिमूव टू, इंसर्ट टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी प्रयोग इसमें हम करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे एग्जाम्पल से बताते हैं। अब अगला रूल देखिए कि सुनिश्चित सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस का प्रयोग करके स्वीकारात्मक से निषेधात्मक में परिवर्तन करते हैं। यानी कि कभी कभी सफिक्सेस यानी प्रत्यय और प्रीफिक्सेस यानी उपसर्ग का प्रयोग करके असर्टिव से नेगेटिव में हम परिवर्तन करते हैं। सफिक्स माने जानते हैं प्रत्यय और प्रीफिक्स माने उपसर्ग होता है, तो इनका भी प्रयोग करके हम असर्टिव से नेगेटिव में चेंजेस करते हैं। अगला रूल है आपका सुनिश्चित प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक अव्यय। सुनिश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और एडजेक्टिव का अपोजिट, किसी एडजेक्टिव का अपोजिट रख करके वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल देते हैं। यानी कि एक तो आपने देखा कि सुनिश्चित सर्टेन प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव का अपोजिट रख करके आपका यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसे नेगेटिव में हम बदल सकते हैं। तो ये 4 रूल्स आपके सामने थे। अब इनसे संबंधित एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पे हम आपको ले चलते हैं। सेंटेंस है ही इज़ टू फैट टू रन ऑन द रोड। अब देखिए, ये वैसे तो रिमूव टू है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग जो पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर इसे आप असर्टिव सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसमें कहीं नॉट नहीं लगा है। नॉट नहीं होने पर आप इसको असर्टिव के श्रेणी में रखेंगे और हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसे रिमूव टू के माध्यम से चेंज करेंगे, लेकिन कहेंगे कि यह असर्टिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, क्योंकि आप इंटरचेंजेस यहाँ पर असर्टिव नेगेटिव का पढ़ रहे हो, न कि रिमूव टू। तो ये असर्टिव हो गया हमारा। अब इसका नेगेटिव हमें कैसे करना है? सेम वही रूल अप्लाई करना है। ही इज़ किए, टू के स्थान पे सो किए, फैट लगाए, ये टू हटाए, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किए, फिर ही कैन नॉट रन ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट लग गया तो वाक्य हमारा असर्टिव से नेगेटिव चेंज हो गया। क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग वीडियो रिमूव टू का देखेंगे। यदि अभी तक नहीं देखे हों तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्ट में मैंने रिमूव टू और इंसर्ट टू पढ़ाया है।
तो उस सारी वीडियो जब देखे रहेंगे तो ये इंटरचेंजेस जो असर्टिव से नेगेटिव में करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देख लीजिए हमने क्या किया, टू के स्थान पे सो कर दिया, एडजेक्टिव फैट है फैट कर दिया, टू आने पर कंजंक्शन दैट लगा दिया, ही रख दिया, फिर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगा दिया, बचा था रन ऑन द रोड तो रन ऑन द रोड कर दिया। अब अर्थ हुआ कि वह इतना मोटा है कि वह सड़क पर दौड़ नहीं सकता। एग्जाम में ऐसे आएगा तो ऐसे आपको कर देना है। अब यहाँ पे यह असर्टिव हो गया तो यह आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। उसी प्रकार अगला है आपका दे आर टू जेंटल टू हार्म एनीवन, कि वे इतने सभ्य हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्षत पहुंचा पाने के लिए। तो यहाँ पर यह असर्टिव रहा क्योंकि इसमें कहीं नॉट नहीं है नॉट का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। अब हमें इसे चेंज करना है निगेटिव में। क्या किए, दे लगाए, आर का प्रयोग किए, टू के स्थान पे सो हो गया, जेंटल हो गया, यहाँ पे टू हटा दिए, कंजंक्शन दैट आ गया, यहाँ का दे यहाँ गया, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट लगा, बचा था हार्म एनीवन तो हार्म एनीवन लगा दिया। तो आपका हो गया दे आर सो जेंटल दैट दे कैन नॉट हार्म एनीवन। तो ये असर्टिव से निगेटिव हो गया। फिर हमारा अगला हमारा है कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला सेंटेंस हमारा है कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर यह असर्टिव रहा। वैसे तो आप देखेंगे कि यह सुपरलेटिव डिग्री है, और यदि आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के वीडियोस हमारे नहीं देखे हों तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का जो अगला स्टेप मैंने पढ़ाया है, सेकंड टॉपिक, वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सारे वीडियो, सारे पार्ट आप देखे होंगे तो ये चेंजेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि नहीं देखे होंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए उसको अवश्य देख लीजिएगा, तभी ये चेंजेस असर्टिव से नेगेटिव आपको भली भांति समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हो गया ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। तो एग्जाम में ऐसे दे देगा, कहेगा इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए, तो है ये असर्टिव क्योंकि इसमें नॉट कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री होने पर क्या करते हैं, नो अदर लगाते हैं, बताया था आप लोग को वीडियो में। बॉय किए, बचा था इन द क्लास कर दिए, वर्ब इज लगाए, द बेस्ट हट गया, पॉजिटिव के लिए सो किए, बेस्ट का पॉजिटिव गुड हुआ, एज लगाए, ही आपका यहाँ गया। तो बन गया कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज हिट, कि और कोई लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना कि वह। यहाँ पर नो अदर किए, बॉय लगाए, इन द क्लास किए, वर्ब इज लगाए, द बेस्ट हट गया, बेस्ट का पॉजिटिव गुड होता है, पॉजिटिव रैंक सो एस लगाए, ही यहाँ का यहाँ गया। तो बन गया कि और कोई लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना कि वह। अब देखिए नो अदर लग गया तो वाक्य हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने असर्टिव को नेगेटिव में चेंज किया। अगला है हमारा सीता इज़ द मोस्ट वर्चुअस गर्ल इन द स्कूल, कि सीता विद्यालय में सबसे गुणवती लड़की है। तो ये असर्टिव का हुआ, चूँकि है तो यह सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट का प्रयोग किया गया है तो डिग्री हमारी कौन सी हुई, सुपरलेटिव। लेकिन कहेंगे इसको असर्टिव चूँकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। एग्जाम में ऐसे दे देगा, कहेगा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। तो यहाँ पर क्या करना है, उसी प्रकार रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, नो अदर किया, गर्ल इन द स्कूल, ये गर्ल इन द स्कूल आ गया, इस लगाया, कंपैरेटिव बनाया है हमने, तो कंपैरेटिव के लिए क्या करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे, इस द मोस्ट हट गया, मोर लगाएंगे, वर्चुअस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा वर्चुअस, कंजंक्शन देन लगाएंगे, सीता सब्जेक्ट है तो सीता यहाँ लगा देंगे, कि और कोई लड़की विद्यालय में ज़्यादा गुणवती नहीं है सीता की अपेक्षा। तो हो गया। अब वाक्य देखिए यहाँ पे नो लग गया, यानी कि नेगेटिव में चेंज होगा। तो इस तरीके से ऐसे असर्टिव का इस तरीके से हमने नेगेटिव में चेंजेस किया। भले ही यह सुपरलेटिव डिग्री था और हमने इसे कंपैरेटिव में चेंज किया, लेकिन यहाँ पर यह असर्टिव कहलाएगा और ये हमारा नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। इस बात को ध्यान रखिए। अगला है आपका ही इज़ अ रिच मैन इन हिज टाउन। कुछ और रूल देख लीजिए,
इसका मतलब हुआ कि वह अपने कस्बे में एक धनी व्यक्ति है। वह अपने कस्बे में एक धनी व्यक्ति है। अब यह असर्टिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। नेगेटिव कैसे बनेगा? ही इज़ नॉट ए पुअर मैन इन हिज टाउन। हमने क्या किया? इज के साथ नॉट लगा दिया। हमने क्या किया कि एज के साथ नॉट लगा दिया, और रिच का अपोजिट पुअर होता है। रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का विलोम क्या होगा? एडजेक्टिव का विलोम नहीं कि रिच। रिच का अपोजिट क्या होगा? पुअर। और इज के साथ नॉट लगा दिया, तो ये नॉट और एडजेक्टिव का अपोजिट दोनों मिल करके फिर से इसे रिच बना दी। इस तरीके से चेंज करना है कि सेंटेंस चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। तो बड़े ही आसान तरीके से चेंज हुआ कि ही इज़ अ रिच मैन इन हिज टाउन, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, और रिच का अपोजिट पुअर होता है तो पुअर कर दिया, तो नॉट और पुअर दोनों मिल करके फिर से रिच बना दिए कि वह अपने कस्बे में एक गरीब व्यक्ति नहीं है। तो गरीब व्यक्ति नहीं है तो मतलब एक धनी व्यक्ति है, अर्थ वही हुआ, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि वाक्य हमारा असर्टिव से नेगेटिव चेंज हो गया। अगला है, देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, कि वह अपने परिवार में एक सुंदर लड़की है। असर्टिव हुआ आपका, चूंकि इसमें कहीं नॉट नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे इसका नेगेटिव में? शी इज़ नॉट लगा देंगे, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का अपोजिट अगली होता है, सुंदर का कुरूप, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अगली होगा। तो यहाँ पर हो गया शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल इन हर फैमिली, कि वह अपने परिवार में कुरूप लड़की नहीं है। तो कुरूप लड़की नहीं है मतलब कि एक सुंदर लड़की है। तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर नॉट लगा दिया, अगली लगा दिया, तो नॉट और इस एडजेक्टिव का विलोम अगली मिल करके फिर से इसे ब्यूटीफुल बना दी। तो वाक्य हमारा असर्टिव से नेगेटिव चेंज हो गया, और अर्थ जो है सेंटेंसेस का एक है, इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है, लेकिन वाक्य असर्टिव से नेगेटिव चेंज हो गया। अब है आपका आगे कि मोहन इज़ अ फैट बॉय इन हिज क्लास, कि मोहन अपने कक्षा में एक मोटा लड़का है। तो मोहन इज़ नॉट अ स्लिम बॉय इन हिज क्लास। अब देखिए, फैट माने मोटा, स्लिम माने पतला, तो फैट का अपोजिट स्लिम हुआ, और इसके बाद नॉट लगा दिए, तो असर्टिव से नेगेटिव हमारा चेंज हो गया कि मोहन अपने कक्षा में एक पतला लड़का नहीं है। पतला लड़का नहीं है तो क्या है? मोहन एक मोटा लड़का है। तो यहाँ पर हम वाक्य हमारा असर्टिव से नेगेटिव चेंज हुआ, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। कुछ हमें यही विशेष बात ध्यान में रखना है जब हम असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करें। अब आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कि ही इज़ होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता के प्रति आशान्वित है। वाक्य असर्टिव का हुआ हमारा, जिसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ नॉट होपलेस ऑफ हिज सक्सेस। अब देखिए, होपफुल यह एडजेक्टिव है, तो फुल में लेस लगा दिए, होपलेस माने निराश। होपफुल का मतलब आशान्वित, और होपलेस का मतलब निराश। तो यहाँ पर होपलेस लगा दिए, नॉट लगा दिए, तो वह अपनी सफलता के प्रति निराश नहीं है, अर्थात कि आशान्वित है। तो फुल और नेस यहाँ पर क्या है? आपके सफिक्स हैं, प्रत्यय। तो हमने नियम में लिखवाया था कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का उचित रूप में प्रयोग करके भी हम वाक्यों को असर्टिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही इज़ होपफुल ऑफ हिज सक्सेस में क्या किए कि ही इज़ नॉट लगा दिए, होपफुल में फुल आपका सफिक्स है, और उसके स्थान पर लेस लगा दिए, तो आशान्वित का निराश हो गया, तो वह अपने सफलता के प्रति निराश नहीं है, यानी कि आशान्वित है। तो इस तरीके से पहले तरीके से चेंजेस हुआ नेगेटिव। दूसरा, ही इज़ नॉट विदाउट होप ऑफ हिज सक्सेस, कि वह अपने सफलता के प्रति बिना आशा के नहीं है, यानी कि आशा के साथ है। तो क्या किया हमने? विदाउट के साथ नॉट लगा दिया। विदाउट माने बिना, और नॉट माने नहीं, तो वाक्य हमारा फिर से नेगेटिव हो गया। ऐसे सेंटेंसेस का दो तरीके से हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। पहला तो क्या हुआ? सफिक्स का प्रयोग करके, दूसरा विदाउट के साथ नॉट का प्रयोग करके।
तो ये हमारा 2 तरीके से नेगेटिव रहा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछते रहिएगा। अगला है, द ओल्ड मैन इज़ वेरी केयरफुल इन हिज वर्क, कि वह बूढ़ा आदमी अपने कार्य में बहुत ही सावधान है। तो क्या करेंगे, द ओल्ड मैन इज़ नॉट वेरी केयरलेस इन हिज वर्क। अब देखिए केयरफुल, फुल यहाँ पे क्या हुआ, सफिक्स, केयरलेस कर दिया, लेस लगा दिए, यहाँ पे नॉट लगा दिए, मतलब कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं है। तो लापरवाह नहीं है अर्थात क्या है, सावधान है, जागरूक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, केयरफुल का केयरलेस कर दिया और इसके बाद नॉट लगा दिया, तो केयरलेस और नॉट मिल करके केयरफुल बना दिया, कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत ही क्या है, अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं है, यानी क्या है, केयरफुल है, ध्यान देता है। अगला क्या हो सकता है कि द ओल्ड मैन इज नॉट विदाउट केयर इन हिज वर्क। अब देखिए विदाउट के साथ नॉट का प्रयोग किया, तो वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बिना ध्यान के नहीं है। बिना ध्यान का मतलब कि ध्यान के साथ है, अर्थात केयरफुल है, जागरूक है। तो ऐसे अगर असर्टिव सेंटेंस आ रहे हों तो उनका 2 तरीके से हम नेगेटिव में चेंजेस कर सकते हैं। पहला सफिक्स के साथ नॉट का प्रयोग करके, दूसरा विदाउट के साथ नॉट का प्रयोग करके। अगला है आपका, द वर्क इज फुल्ली कंप्लीट नाउ, कि कार्य पूर्ण रूप से अब पूर्ण है। तो द वर्क इज नॉट फुल्ली इनकम्प्लीट नाउ। अब इसमें हमने क्या किया, कंप्लीट, कंप्लीट में इन लगा दिया, इन प्रीफिक्स हुआ और यहाँ नॉट लगा दिया। जैसे कंप्लीट का मतलब हुआ पूर्ण होना या पूर्ण, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण। तो इन जो लगा यहाँ पर आपका, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। तो यहाँ पर हमने नॉट लगाया और यहाँ इन लगाया, इन यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिया। तो कार्य अब अपूर्ण नहीं नहीं है, अब कार्य अपूर्ण नहीं है। तो अपूर्ण नहीं है मतलब क्या है, पूर्ण है। तो वाक्य असर्टिव से नेगेटिव चेंज हो गया, लेकिन दोनों वाक्यों का अर्थ वही रहा। तो यहाँ देखिए नॉट के साथ प्रीफिक्स लगा करके वाक्य को हम असर्टिव से नेगेटिव में चेंज कर दिए। फिर देखो, मोहन इज अ लकी बॉय इन हिज स्कूल, कि मोहन विद्यालय में एक भाग्यशाली लड़का है। कैसे बनाएंगे, मोहन इज नॉट एन अनलकी बॉय इन हिज स्कूल। अब देखो लकी, लकी माने भाग्यशाली, अनलकी माने अभागा। तो अभागा, अनलकी के साथ नॉट लगा दी, तो यहाँ पे नॉट के साथ अनलकी के साथ नॉट लग गया। तो फिर से यह क्या बन गया, लकी बन गया, कि मोहन अपने विद्यालय में एक अभागा लड़का नहीं है, मतलब अभागा नहीं तो है कैसा, भाग्यशाली। तो इस तरीके से असर्टिव से नेगेटिव में हमने चेंजेस किया। लकी के साथ हमने अन लगाया, अन प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स का प्रयोग, प्रीफिक्स के प्रयोग के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो फिर से क्या बन जाएगा आपका, वही लकी बन जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस हुआ असर्टिव से नेगेटिव। अगला है आपका लास्ट एग्जाम्पल, द केस इज लीगल इन दिस रिगार्ड, कि यह जो केस है इस संदर्भ में वैध है, यानी कानूनी है। केस का मतलब वो मामला। द केस इज नॉट इलीगल इन दिस रिगार्ड, अर्थात कि जो केस है, मामला, इस संदर्भ में गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी नहीं है तो क्या है, कानूनी है। वही किया हमने, लीगल के साथ एल लगा दिया, एल क्या है, प्रीफिक्स, उपसर्ग, और इसके साथ नॉट लगा दिया। तो द केस इज नॉट इलीगल इन दिस रिगार्ड, तो यहाँ पर नॉट और प्रीफिक्स का प्रयोग करके फिर से इसे हमने क्या बना दिया, लीगल बना दिया। तो यहाँ पर अगर ऐसे केस आते हैं तो प्रीफिक्स के साथ नॉट का प्रयोग करके हम वाक्यों को असर्टिव से नेगेटिव में चेंजेस कर देते हैं। तो बस यहीं तक। फिर भी इतने सारे एग्जाम्पल और रूल्स में
कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।